शाम का वक्त। जयपुर का एक बड़ा शादी समारोह। रोशनी से सजा हुआ लॉन। गेट के पास भीड़ उमड़ रही है। अरे वो पनीर टिक्का जल्दी ले जाओ, स्टेज के पास वीआईपी लोग बैठे हैं। शोरगुल, हंसी मजाक, बैंड बाजा और कैमरे की फ्लैश, सब कुछ उस शादी में शान से चल रहा था। वहीं पीछे की तरफ हलवाई के पास एक लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, झुकी नजर, एक बड़ी थाली हाथ में। नाम था आर्यन। तू पहली बार आया क्या? बाजू वाले वेटर ने पूछा। आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, पहली बार ऐसे किसी शादी में आया हूं। घबराना मत, बस प्लेट में झट से डाल और चल पड़, टाइम बर्बाद नहीं करना यहां। दूसरे ने कहा और चला गया। आर्यन की आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, तलाशते हुए, जैसे ये जगह उसके लिए सिर्फ काम की नहीं, किसी अधूरी कहानी की शुरुआत हो। आर्यन कोई आम वेटर नहीं था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में तेज, मगर हालात के मारे उसके पिता का देहांत अचानक हो गया और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। इंजीनियरिंग के अंतिम साल में उसकी पढ़ाई छूट गई और जिंदगी उसे चाय की दुकान से होते हुए केटरिंग वर्क तक ले आई। पर आज की रात वो यहां सिर्फ रोटी परोसने नहीं आया था। उसकी जेब में एक पुरानी फोटो थी, उस लड़की की जिसे उसने 2 साल पहले खो दिया था। नाम था अनन्या। स्टेज पर बैठी दुल्हन भारी कढ़ाई वाला लाल लहंगा पहने, हाथ में मेहंदी और आंखों में नमी लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गहराई में एक अजीब बेचैनी छुपी थी। उसका नाम था अनन्या मेहता, शहर के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी। पापा, आरती शुरू हो गई? उसने धीमे से पूछा। हाँ बेटा, सब तैयार है, बस दूल्हा स्टेज पर आएगा, फिर फेरे शुरू करेंगे। अनन्या की आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। और उसी वक्त आर्यन ट्रे लेकर वीआईपी सेक्शन के पास पहुंचा और अचानक उसकी नजर स्टेज पर गई। वो वही थी, अनन्या। वही चेहरा, वही आंखें। 2 साल बाद उसी की शादी में। उसका हाथ कांप गया, ट्रे गिरते गिरते बची। दूसरी तरफ स्टेज पर बैठी अनन्या की नजर भी उससे टकराई। धड़कनें रुक सी गईं। आर्यन, उसके होठ हिले और आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ बेटा? बगल में बैठी उसकी मां ने पूछा। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। वो बस उठी और सीधा स्टेज से उतरकर आर्यन की तरफ दौड़ पड़ी। लोग उठ खड़े हुए, कैमरे उसकी ओर घूम गए। अनन्या रुकी, आर्यन के सामने आई और सबके सामने रोते हुए बोली, यही है मेरा असली दूल्हा। पूरा पंडाल हक्का बक्का रह गया। दूल्हा अभी बारात से अंदर भी नहीं आया था और दुल्हन ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है। आगे क्या होगा? आर्यन और अनन्या की कहानी क्या थी? 2 साल पहले क्या हुआ था? शादी रुक गई या कुछ और हुआ? मंडप में सन्नाटा, सबकी निगाहें दुल्हन और उस वेटर आर्यन पर टिकी हैं। अनन्या सबके सामने खड़ी थी, आंखों से बहते आंसू और होठों पर कांपता सच। यही है मेरा असली दूल्हा। पास खड़ी उसकी मां अवाक रह गई। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। ठीक उसी समय बारात गेट से अंदर आ रही थी। बैंड बाजा बज रहा था, घोड़ी पर दूल्हा बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मंडप में जैसे कोई भूचाल आ चुका था। 2 साल पहले आर्यन और अनन्या की पहली मुलाकात हुई थी कोचिंग सेंटर में। आर्यन पढ़ाई में तेज, अनन्या संस्कारी, सुलझी हुई और सादगी पसंद। दोनों की दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई थी। आर्यन के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इरादे मजबूत थे। वो दिन रात पढ़ाई करता था ताकि एक अच्छा भविष्य बना सके। एक शाम कॉलेज के बाहर अनन्या ने उससे कहा था, मेरे पापा को अगर तुम्हें पसंद कराना है तो पहले कुछ बनकर दिखाना होगा। आर्यन मुस्कुराया था और बोला था, मैं जरूर बनूंगा, तुम्हारे लायक, और सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल बनूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक आर्यन के पिता को हार्ट अटैक आ गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। आर्यन को पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा, पहले एक चाय की दुकान पर, फिर केटरिंग कंपनी में। उसी बीच अनन्या के पापा को पता चल गया उनके रिश्ते के बारे में। एक वेटर, मेरी बेटी उससे शादी करेगी?
उन्होंने अनन्या को धमकी दी, अगर उससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं रहोगी। अनन्या टूटी नहीं, लेकिन मजबूर थी। उसने आर्यन से आखिरी बार मिलकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लौट आना आर्यन, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। बैक टू प्रेजेंट। मंडप में टकराव। ये क्या मजाक है अनन्या? उसके पापा गुस्से में चिल्लाए। ये मजाक नहीं है पापा, अनन्या ने रुंधे गले से कहा। आपने मुझसे कहा था कि मैं भूल जाऊं उसे, लेकिन आप भूल गए कि प्यार को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। दूल्हा और बारात मंडप के पास आ चुके थे। दूल्हा, एक मशहूर बिल्डर का बेटा रघुवीर, समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ये कौन है? रघुवीर ने गुस्से में पूछा। मैं आर्यन हूं, जो आपकी दुल्हन की यादों में जिंदा रहा, जबकि आप सिर्फ एक रिश्ता खरीदने आए थे। रिश्तेदार चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की, पर तभी एक बुजुर्ग आवाज आई, रुको। अनन्या की दादी सामने आई। मैंने इस लड़के की आंखों में सच्चाई देखी है, और शायद यही वो इंसान है जो मेरी पोती को खुश रखेगा। मंडप में तूफान खड़ा हो गया है। शादी टूटेगी? क्या आर्यन को वहां से निकाल दिया जाएगा? क्या अनन्या के पापा मानेंगे? मंडप में खामोशी है, सबकी निगाहें आर्यन पर टिकी हैं। अनन्या के पिता गुस्से में हैं, बाराती हैरान हैं, और दुल्हन, वो अपने अतीत को फिर से जी रही है। बाहर निकालो इसे, अनन्या के पिता चिल्लाए। पर तभी आर्यन ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और जोर से कहा, पहले ये पढ़ लीजिए, फिर जो चाहे कीजिए। आर्यन की चिट्ठी, जो उसने कभी भेजी थी पर अनन्या को मिली ही नहीं। प्रिय अनन्या, मुझे माफ करना कि मैं वादा पूरा नहीं कर सका। पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन इरादे अधूरे नहीं हैं। मैं मेहनत कर रहा हूं और एक दिन जरूर लौटूंगा, तुम्हारे लायक बनकर। अगर तुम्हारे पापा चाहें तो मैं खुद को साबित करूंगा। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं, पर शायद किस्मत अब साथ नहीं दे रही। तुम्हारा आर्यन। चुपचाप सुनती रही। दादी बोल पड़ी, ये चिट्ठी कभी अनन्या तक पहुंची ही नहीं। मैं जानती हूं, ये सब खेल है उसके बाप का। सब चौंक गए। अनन्या के पापा ने अनजाने में निगाहें चुराईं। हां, दादी ने आगे कहा, तुमने ही तो उस दिन उस लड़के को अपने गार्ड से पिटवाया था जब वो मिलने आया था। वो दिन जब आर्यन मिलने आया था। आर्यन एक बार अनन्या से मिलने उनके घर गया था, हाथ में गुलाब और नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर। पर वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अनन्या को पता ही नहीं चला कि वो आया था। मैं गया भी नहीं होता अगर आज यहां तुम्हारी शादी की फोटो अखबार में नहीं देखी होती। शायद किस्मत ने मुझे यहां लाकर यह मौका दिया, ताकि मैं अधूरी बात कह सकूं, तुम्हें बता सकूं कि मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूं। तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी भी वही आर्यन हूं जो चाय परोसता था? सबकी आंखें उस पर टिक गईं। नहीं, मैं अब राजस्थान की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी का टेक लीड हूं, और हाल ही में मुझे गूगल इंडिया में जॉब ऑफर मिला है। पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। मैं आज भी यहां सिर्फ इसीलिए आया था कि तुम्हें आखिरी बार देख सकूं, शादी रुकवाने या तमाशा करने नहीं। पर जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो चुप नहीं रह सका। रघुवीर, दूल्हा, और उसका परिवार गुस्से में आ गया। अगर ये तमाशा जारी रहा तो हम शादी तोड़ देंगे। रघुवीर के पिता गरजे। अनन्या के पिता पहले से ही घबराए हुए थे, लेकिन अनन्या ने अब खुद माइक उठाकर कहा, अगर तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो कर लो, पर मैं अब झूठ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। अब दो रास्ते हैं। एक, शादी उसी दिन हो पर आर्यन के साथ। दो, सब रिश्तेदार नाराज होकर निकल जाएं, बदनामी हो, पर अनन्या अपनी मर्जी का फैसला करे। मंडप में सब कुछ थमसा गया है। अनन्या के सामने दो रास्ते हैं, समाज और पिता की बात मानकर रघुवीर से शादी करना, या फिर सबके विरोध के बावजूद आर्यन का हाथ थामना। दूल्हा रघुवीर गुस्से से कुर्ता झाड़ता हुआ स्टेज से नीचे उतरा। हमें ऐसे तमाशे में शादी नहीं करनी, हम जा रहे हैं। बारात वापस मुड़ गई।
अनन्या के पिता की सांसें थम गईं। बेटा रुक जा, ये सब भूल जा, हम और भी रिश्ता ढूंढ लेंगे, बस इज्जत बचा ले। अनन्या ने उनकी आंखों में देखा और कहा, पापा, जब आपने मेरी मर्जी के बिना रिश्ता तय किया था तब क्या आपने इज्जत बचाई थी? आज मैं सिर्फ शादी नहीं, अपनी जिंदगी का फैसला कर रही हूं, अपने आत्मसम्मान के लिए। मंडप में फिर से बजी शहनाई, पर इस बार दूल्हा बदला हुआ था। आर्यन अब स्टेज पर था। पहले झुका, फिर हाथ जोड़कर सबसे कहा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूं आज से ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। दादी ने आकर दोनों का हाथ एक दूजे के हाथ में रख दिया। बिना दुल्हे का मंडप अधूरा रहता है और बिना सच्चे प्यार के शादी अधूरी। अब कोई कैमरा तमाशा नहीं ढूंढ रहा था। हर चेहरा भावुक था। कुछ की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू सिर्फ मोहब्बत और इंसाफ के थे। आर्यन और अनन्या 7 फेरे ले चुके थे। वो रिश्ता जो टूटा था, आज दोबारा जम ले रहा था। 2 साल बाद जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक स्मार्ट, सूट पहना हुआ युवक, आर्यन। साथ में उतरी एक महिला, अनन्या, अब उसकी पत्नी और एक छोटे बच्चे की मां। वो दोनों विदेश जा रहे थे, आर्यन की गूगल में नई पोस्टिंग के लिए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो किस्मत भी झुक जाती है। जो लड़का शादी में खाना परोसने आया था, आज उसी की शादी की तस्वीरें अखबार के पहले पन्ने पर छपीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस संघर्ष, प्यार और इज्जत की जंग को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।